काका, जी मालकिन। आपके एक महीने की सैलरी 10,000 रुपए ना? हाँ हाँ ये लीजिए आपकी सैलरी, आप एक बार गिन लेना। मालकिन, अब आपने दिया है तो मैं क्या करूंगा गिन के। वैसे भी मुझे गिनती नहीं आती है। आपको गिनती नहीं आती है? नहीं। अच्छा काका, एक बार आप ये पैसे दिखाएंगे? हो सकता है इसमें कम हो या ज्यादा हो। हाँ हाँ जी जी। मैं गिन लेती हूँ एक बार। हाँ काका, देखा, अच्छा हुआ मैंने गिन लिया। वो ना आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे गए थे, 10 की जगह 12,000 रुपए थे। रखिए आप। मालकिन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पैसे गिन के दिए। अगर बिना गिने ही दे देते और साहब को पता चलता कि वो 2,000 रुपया ज्यादा दे दिए हैं तो आपको डांट पड़ती। हाँ काका, आपका काम हो गया? हाँ, काम तो हो गया मालकिन। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है, नमस्ते। अच्छा बेस बनाया मैंने। अरे काका, हाँ मुझे लगता है आज आपका काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ बेटा, आज काम जल्दी निपट गया। और हाँ, आपको आपकी सैलरी मिल गई होगी ना। मैं सुबह रिद्धि को आपकी सैलरी देकर गया था और मैंने उसे बोला था कि वो आपको आपकी सैलरी दे दे। हाँ हाँ, मालकिन ने ये पगार दे दी मुझे। ये पैसे मुझे कुछ कम लग रहे हैं। पैसे कम नहीं है साहब जी, आपसे भूल हो गई थी। आपने 4 नोट ज्यादा दे दिए थे, 10,000 की जगह 12,000 दे दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे मेम साहब ने इसकी गिनती कर ली और 2,000 रुपये इसमें से निकाल के उन्होंने रख लिया। 2,000 एक्स्ट्रा है और मैं तो सुबह रिद्धि को 10,000 रुपये पूरे गिनकर देकर गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 10,000 की जगह मैंने 12 दिए हूँ और रिद्धि ने 2,000 रुपये निकाल लिए। आप एक बार मुझे पैसे दिखाओ। हाँ दीजिए। ये तो 8,000 रुपये हैं। इसका मतलब 2,000 रुपये रिद्धि ने निकाल लिए। रिद्धि, रिद्धि, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तुम मुझे एक बात बताओ, काका की सैलरी कितनी है? यही 10,000 रुपए। क्यों? काका की सैलरी जब 10,000 रुपये है तो फिर ये 8,000 रुपये कैसे हैं? 8,000 रुपए? मुझे क्या पता, मैंने तो गिन के सैलरी दी है इन्हें। बोलिए ना काका, मैंने गिन के ही तो सैलरी दी आपको। साहब, मालकिन ने मुझे तनख्वाह दी थी और मुझसे पूछा कि गिन लो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ, क्या गिनूंगा, आपने गिन के दिया है तो सही होगा। फिर इन्होंने मुझसे वो पैसे ले लिए, गिन के इसमें से 4 नोट निकाल कर रख लिए और आप बोल रहे हैं कि 10 की जगह 8,000 है। क्या बोले जा रहे हैं ये? काका आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपकी सैलरी में से कौन से पैसे निकाल लिए? हाँ, आप इन्हें कहीं छुपाए होंगे पैसे। मालकिन, मुझ पे इल्जाम मत लगाइए, मैं कहाँ छुपाऊंगा। अभी आपने हमें तनख्वाह दी है, वो मेरे हाथ में ही थी, जो साहब को दे दिया गिनने के लिए। अगर साहब मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो चेक कर लीजिए मुझे, मेरे पास इसके अलावा कोई पैसे ही नहीं है। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ कि मैडम जी ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो यही है। दी, काका अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं और वो अपने बच्चों की कसम कभी भी झूठी नहीं खाएंगे। और हाँ, मैं काका को अच्छे से जानता हूँ। मैं जब से छोटा था ना बचपन में, तब से वो हमारे यहाँ पर काम करते हैं और आज तक उनकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो मुझे सच सच बता दो, 2,000 रुपये कहाँ गए? अच्छा, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, एक 2 कौड़ी के नौकर पे विश्वास कर रहे हो तुम? अरे इस घर का नौकर है कृष्ण, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हें अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है और इस नौकर पे? अरे ये ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के चोर होते हैं। जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं, और इसी ने ही पैसे छुपाए, मुझे अच्छे से पता है। मालकिन, आपके यहाँ वर्षों से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह इज्जत देते हैं और आज आपकी नजर में 2 कौड़ी का नौकर हो गया। आप लोग पढ़ी लिखे हैं, बस इस कारण आपके यहाँ काम करता हूँ कि जो पैसे मिलता है उस पैसे से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन पढ़ लिख के इतनी बेईमानी तो मत कीजिए मालकिन। अरे मैं तो अपने बच्चों को आप ही लोगों के जैसा बनाना चाहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई का ये अर्थ थोड़ी होता है कि आप धोखेबाजी करो
वो भी एक मामूली नौकर से। साहब, मालकिन की बात से आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये पैसे झगड़े की जड़ है ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। मालकिन ने आपके सामने चोर कहा, मुझे 2 कौड़ी का कहा। अब जिस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, वहां मैं काम करके क्या करूंगा? ये पैसे रखिए साहब, मैं चलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती को माफ कर देना बेटा, अब मैं आप लोगों के यहाँ काम नहीं करूंगा। काका मेरी बात तो सुनिए। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। अरे उस घर में काम करके क्या करूं जहां मेरी इज्जत 2 कौड़ी की है? जलील होके अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकता। अब तो दूसरा नौकर खोज लीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आई सब करते हुए? अब ये पैसे तुम ही रखो।